एबी सुपर अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एनटीपीसी का, और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी पहल है? तो ये यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरा, येन मुद्रा कहाँ की है? तो येन मुद्रा जापान की है। जापान की राजधानी टोक्यो है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? एम.एन. राय ने 1934 में दिया था, और इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर मांग की थी। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार केवल संगीत में दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो यह पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। ठीक है। और फिर इसके बाद 1931 में जाके 31-32 में आर.वी. राव जी ने किया, लेकिन इनकी बात को सहमति नहीं मिली। ठीक है। उसके बाद पी.सी. मानलोविस ने 1949 में भी राष्ट्रीय आय की गणना की, और जब दादा भाई नौरोजी ने की थी तो प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये माना गया था कि 20 रुपये में काम चल जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत होता है। इनमें से कौन संतूर वादक है? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। संतूर एक बॉक्स के टाइप का होता है, इस पर थोड़ी थोड़ी रस्सियाँ टाइप की लगी हुई होती हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानसभा किस राज्य में विधानसभा परिषद है? तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा परिषद है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद आपकी कर्नाटक में है। और ये गोल गुंबद क्या है कि बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उनका मकबरा है, जिसको 1626 से बनाना शुरू किया गया था और 1656 में बनके पूरा हुआ था। मोपला विद्रोह किन के बीच में हुआ था? तो किन वर्षों में हुआ था? तो 1921 और 1922 में मप्पिला मुसलमानों द्वारा हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन, 2020 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो ये आपका मिला था गली बॉय को। 14 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के समय हुआ? तो ये हुआ आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1921 से लेकर 1926 तक भारत का वायसराय रहा था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके बाद में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, और इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, मतलब टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अगला, नेट का NNP क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसका सूत्र क्या होता है? NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। इसको 1945 में स्थापित किया गया था ट्राम्बे में। 19वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो निर्गत प्रक्रिया, मतलब आउटपुट प्रोसेस कहते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने जून 1757 में लड़ा था, और ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था उनकी तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से। ठीक है। भारत में फ्रांसीसी सहयोग कर रहे थे सिराजुद्दौला का। सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य का बाह्य प्रवाह मंडल कहते हैं। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम बीकाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक लाए थे। कौन से
राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। और ऑस्ट्रेलिया ने कब कब की है? तो 1938 में की, 1962 में की, 1982 में और 2006 में की और 2018 में की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25वां क्वेश्चन। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है? तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका एप्पल है। प्रथम संचार उपग्रह भारत का कौन सा है? एप्पल है। अच्छा, हाँ, एक बार और आपको बता देते हैं, थंबनेल में लिखा हुआ है GS एंड GK प्लस साइंस। तो साइंस के क्वेश्चन हम आपके 2 से 3 दिन में शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके लिए सॉरी। अभी फ़िलहाल तो 49वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में? तो USA और कनाडा के बीच में। तो ऐसे याद रख सकते हैं 49 AC के घर में 49 AC लगी। A से अमेरिका, C से कनाडा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग उर्वरक क्रांति संबंधित? तो ये भूरी क्रांति से संबंधित है। मतलब भूरा रंग जो है, भूरी क्रांति को उर्वरक क्रांति कहते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कहाँ, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। और जानते हैं इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो ये आपकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार के लिए की थी। मतलब बैंकों का पुनरुद्धार हो सके। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। इंदिरा गांधी जी PM थी उस समय। और किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर हुआ था। 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में NIU का पूरा नाम क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इसका नाम है। और हमें लगता है शायद क्वेश्चनों की समाप्ति हो गई है। धन्यवाद।